नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर बिहार से आ रही है। मुकेश सहनी के पिता की बेरहमी से हत्या। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या। दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या का मामला सामने आया है। घर में घुसकर धारदार हथियार से जीतन सहनी की हत्या। घर के अंदर शत विक्षत मिला जीतन सहनी का शव। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अब जांच कर रही है, हत्यारों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी का दरभंगा के सौपुल बाजार के अफजला पंचायत में पैतृक घर है। यहां उनके पिता जीतन सहनी अकेले रहते थे। आज सुबह उनका शव घर में पड़ा मिला। बिहार में ये बहुत बड़ी वारदात मानी जा रही है। मुकेश की गिनती बिहार में बड़े नेताओं में होती है और उन्हीं के पिता की इस तरह से हत्या की गई है। ये तमाम सवालों के घेरे में है। बिहार के दरभंगा में सनसनीखेज हत्याकांड मामला सामने आया है। हत्या मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। हत्यारे का अब तक सुराग नहीं लगा है। आरजेडी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर राजनीति तेज हो गई है। तो बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या से सनसनी फैल गई है। ये घटना दरभंगा के सौपोल बाजार की है। मुकेश के पिता की धारदार हथियारों से हत्या की गई है। आज सुबह ही जीतन सहनी का शव घर में शत विक्षत हालत में पड़ा मिला। दरभंगा एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने घटना की पुष्टि की है। घटना का कारण साफ नहीं हो सका है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही स्थिति साफ होगी। आपको याद होगा, मुकेश हाल ही में लोकसभा चुनाव प्रचार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर यात्रा में चर्चा में आए थे। और सुनिए जरा इस पर क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं। सुबह सुबह जानकारी मिली है कि माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिताजी जीवत सहनी जी जीतन सहनी जी की जो है वो हत्या की गई है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है, देखा गया। उसमें प्राइमा फेसिया जो दिखता है उसमें लगता है कि कोई जोड़ी के नियत से आया है घर में और उसमें ऑब्स्टेन किया गया है इनके द्वारा। उसमें जो है गंभीर रूप से घायल करते हुए इनकी हत्या की। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख लेते हैं। हम सब इस खबर से दुखी हैं। गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया दोषियों पर जल्द होगी कार्रवाई। ये सम्राट चौधरी की तरफ से कहा गया नीतीश राज में बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। रामनाथ ठाकुर की तरफ से ये कहा गया। बिहार में आज अपराधियों का बोलबाला है। आरजेडी ये बोलते हुए निशाना साधती हुई नजर आ रही है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या दुखद, ये नीरज कुमार की तरफ से कहा गया। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्पित है। आज सुबह सुबह बिहार से एक अत्यंत ही दुखद और मर्माहत करने वाला खबर सामने आया है। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी, जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं। लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है। अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं?
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध की ओर है। ये बहुत ही अत्यंत ही दुखद खबर है और मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ हमारी पार्टी, हम लोग सब लोग खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या ये निश्चित रूप से मर्मांतक है, दुखद है और पीड़ाजनक है। वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस तमाम तथ्यों की जांच कर रही है और साथ ही साथ जो भी अपराधी है, जिन लोगों ने ये पाप किया है, पाताल में भी रहेगा, उसको खोज निकाल कर करके न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। यह बहुत ही पीड़ाजनक है, मर्मांतक है, दुखद है। शक्ति कुमार पटना से इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनीष पांडे बीजेपी प्रवक्ता भी इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले शक्ति, मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल क्या जानकारी है? शुरुआती जांच में क्या साफ हो पाया है? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया? मनीष पांडे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मनीष जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर? एक बार फिर से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से ये हत्या की गई है, अराजकता की सारी हदें पार हो गई हैं और फिर से पुलिस को लेकर और साथ में बिहार में आम लोग कितने सेफ हैं इस हत्याकांड के बाद, ये सवाल उठ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो बड़ी दुखद घटना है और मतलब बहुत दुखद है। इस प्रकार से जिस तरह से उनकी हत्या हुई है धारदार हथियार से घर में, अत्यंत दुखद है। और वहाँ SIT का गठन कर दिया गया है। काम्या मिश्रा वहाँ की SSP हैं, उनके नेतृत्व में FSL की टीम भी पटना जा रही है। पूरी तरीके से इसको बड़ी गंभीरता से इस घटना को लिया गया है, क्योंकि सहनी जी के पिताजी अकेले रहते थे और क्या वजह है, ये जांच का विषय है। क्योंकि जो बातें सामने आ रही है उसमें यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि हत्या का वजह क्या हो सकता है। कि सीधे साधे व्यक्ति थे, अकेले रहते थे, तो किसी से दुश्मनी है नहीं है या लूटपाट के नियत से घटना को अंजाम दिया गया है, यह जांच का विषय है। मुझे लगता है कि पूरी टीम वहां पर जुट गई है। सरकार ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है और इस घटना का पर्दाफाश जो है या जो भी अपराधी इसमें संलिप्त हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। जी, आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ शक्ति यादव प्रवक्ता RJD भी जुड़ गए हैं। रितेश मिश्रा हमारे संवाददाता इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शक्ति यादव जी, इस पूरे मामले को लेकर सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं। फिलहाल अभी शुरुआती जांच में कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। हत्या का कारणों का पुलिस पता कर रही है। SIT का गठन सरकार की तरफ से कर दिया है जांच करने के लिए और ये कहा जा रहा है कि जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिहार इन दिनों अपराध से कराह रहा है। कोई दिन नहीं है अपराधियों की गोलियों की ततराहट से बिहार दहलता नहीं है। कोई जिला, कोई कस्बा बाकी नहीं है। और हम लोगों ने लगातार दर्जनों हत्या की लिस्ट जारी करते रहे हैं। माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में। एक रिटायर्ड IAS अधिकारी बिहार चला रहा है, अचेत अवस्था में शासक है, कानून का राज नहीं है। ये तो महाजंगल राज भी कहो तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम सिर्फ मुकेश सहनी जी के पिता की निर्मम हत्या, एक राजनेता के पिता की निर्मम हत्या, उसके पहले जनता दल और भाजपा के नेताओं की हत्या, लगातार हत्या का दौर। आज तो हालात बिहार में यह है कि कोई सुबह निकलता है तो शाम को सुरक्षित लौटेगा कि नहीं लौटेगा, एक बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है। संशय की स्थिति परिजनों के अंदर में होता है। ये सवाल राजनीति का नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का भी नहीं है।
कानून का राज होना बेहद जरूरी है, शासक चाहे कोई हो, लेकिन ये सब कोई कबूलता है कि बिहार माइंडलेस गवर्नमेंट है। बिहार में अचेत अवस्था में शासक, पता ही नहीं, अभी तक पता भी नहीं चला होगा कि कोई घटना घटी है कि नहीं घटी है। हालात ये अवस्था में बिहार चल रहा है, इस हालात से बिहार गुजर भी रहा है। और जो भी हत्या निर्मम तरीके से हुई है, जांच होगी। प्रारंभिक जो रिपोर्टें पुलिस ने पुष्टि की है कि हत्या हुई है, लेकिन अभी तक ये फलाफल सामने इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कौन लोग हैं, क्या है, नहीं है, ये तो पुलिस का रपट बताएगी। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जिस तरह से हत्या की गई है, इसमें कुछ बू आती है, और ये बू चाहे जिस रूप में आए, ये साफ साफ दिखता है। शक्ति जी, किस बात का जिक्र कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, हत्या के पीछे की क्या वजह नजर आ रही है, आप जो कह रहे हैं? देखिए, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी ऑन गोइंग हो चुका है जी, जब तक फलाफल नहीं आता है, हम कोई अनमैच्योर टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि हत्या निर्मम है। पूरी राष्ट्रीय जनता दल मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं दुख की घड़ी में। भगवान उनको दुख सहन करने की क्षमता ही प्रदान करें, क्योंकि जिसके माथे पर से पिता का साया उठ जाता है, उस व्यक्ति को ही पता चलता है कि ये घटना कितनी बड़ी होती है। वो घर में रहते थे, लेकिन एक बयान आया कि ये अकेले रहते थे। अरे यार, अकेले रहे या 2 आदमी रहे या 4 आदमी रहे, हत्या हत्या भैया। इसका मतलब कि एक आदमी अकेले कहीं रहेगा, उसकी हत्या हो जाएगी? ऐसा नहीं होनी चाहिए। हमने इसलिए कहा कि मोतिहारी, बेतिया, दरभंगा, पूरा सीमांचल, पूर्वांचल, दक्षिण बिहार करा रहा है हत्या से। कोई दिन है तो बता दीजिए जहां पर नहीं हत्या होती है बिहार के अंदर में? ठीक है, मनीष जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। मनीष जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं